पाठ पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। इससे पीछे के पाठों की दोहराई हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। तो क्या आप प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? हाँ जी मैम। ठीक है, चलो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। आपको ये मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? सब बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे और फिर मुझे बताएं ये क्या है। मैम सूरज। वेरी गुड, ये है सूरज। क्या है ये? सूरज। अब मुझे बताओ कि जब हम सूरज लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से अक्षर हैं? स र ज। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। इसमें स, र और ज 3 अक्षर हैं, लेकिन आपने एक चीज तो छोड़ दी है। सब मुझे बताएं कि स के नीचे क्या दिखाई दे रहा है। सोचो जरा और मुझे बताओ। नहीं पता मैम। नहीं पता? स के नीचे कुछ बना हुआ तो है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ जी मैम। और ये नहीं पता कि वो क्या है? नहीं मैम। चलो मैं बताती हूँ बच्चों। जो स के नीचे दिखाई दे रहा है वो है मात्रा। तो आज हम अपने इस पाठ में मात्रा के बारे में सीखेंगे। तो आज के पाठ का नाम है मात्रा ज्ञान। चलिए आज हम मात्रा ज्ञान सीखते हैं। बच्चों, मात्राओं को सीखने से पहले अब तक हमने जो वर्णों के बारे में पढ़ा था उसकी दोहराई एक बार कर लेते हैं। ऐसा करने से फिर हमें मात्रा सीखने में आसानी हो जाएगी। हिंदी में 11 स्वर, 2 अयोगवा, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त वर्ण हैं, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से उड़कर आए हुए हैं, जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। इस तरह से हिंदी में 52 वर्ण शामिल किए गए हैं। चलिए बच्चों, एक बार वर्णमाला पे फिर से ध्यान देते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, आओ। बच्चों, ये हैं 11 स्वर। अ अनार से लेकर औ औरत तक 11 स्वर। अंग, एह। बच्चों, अंग अंगूर और एह खाली, यानी कि एह से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये दोनों हैं अयोगवा। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। ये 33 व्यंजन हैं। पहला है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ,
द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। बच्चों, इस तरह से ये बन गए 33 व्यंजन। अब हम बात करेंगे 4 संयुक्त व्यंजनों की। क्ष, त्र, गे, श्रय। अब बात करेंगे 2 उत्क्षिप्त वर्णों की। ड़, ढ। इस तरह से हमारी ये पूरी बन गई है वर्णमाला। बच्चों, मात्रा जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि केवल स्वरों की ही मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। आओ बच्चों, स्वरों की सबसे पहले मात्रा जानते हैं कि कौन से स्वर की कैसी मात्रा होती है। सबसे पहले लेंगे हम अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जितने भी व्यंजन हैं उन सब में अ मिला होता है, वहाँ पर अ की आवाज़ आती है, लेकिन अ की अलग से कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगला लेते हैं हम आ, और ये है आ की मात्रा। इ, और ये हो गई इ की मात्रा। अगला लेते हैं ई, और ये है इसकी मात्रा। उ, और ये हो गई इसकी मात्रा। ऊ, और ये है ऊ की मात्रा। री, ये है री की मात्रा। ए, बच्चों ये है ए की मात्रा। ए, और ये है ए की मात्रा। ओ, ओ से ओखली, और ये है ओ की मात्रा। औ, और ये है इसकी मात्रा। अगला है अंग, और ये वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगेगा। उससे आगे है एह। इससे कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन ये अक्षर के पीछे लगता है और वहाँ से ही इसकी आवाज़ आती है। बच्चों, एक बार फिर से मात्राओं की दोहराई करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अ, और मैंने आपको बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगला देखिए आ, इ, ई। इन सभी अक्षरों के सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो इनकी मात्राएं दी हुई हैं, और कोई भी अक्षर इन मात्राओं के साथ हम लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क अक्षर लगाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अ वाले में ही लिखते हैं। जब हम इसमें क लगाएंगे तो ये हमारा पूरा क होगा। अगर क में अ नहीं मिला होगा तो उसकी आवाज़ आएगी क। सभी बोलेंगे क, लेकिन जैसे ही उसमें अ मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे क। इसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा का। उसके बाद कि,
फिर की, कु, कू, उसके बाद री की मात्रा मिलने पर क्री, के, कै, को, कौ। इसी तरह से अंग की मात्रा मिलेगी तो ये बनेगा कंग और उसके बाद कह। बच्चों, इस तरह से ये क की 12 खड़ी बन गई है। इसी तरह से अगर हम कोई भी अक्षर मिलाएंगे तो उसकी भी 12 खड़ी बन जाएगी। चलिए मैं आपको 12 खड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए, इन सब में मात्राएं मिलाई हुई हैं तो ये सारे व्यंजनों की 12 खड़ी बन गई है। चलिए बच्चों, अब हम मात्राएं सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे आ की मात्रा। ग, आ की मात्रा य, ग, आ, य, गाय। अगला शब्द लेते हैं। घ, आ की मात्रा स, घ, आ, स, घास। आप बच्चों आ की मात्रा को एक कविता के द्वारा सीखते हैं। काला काला बादल आया, काला काला बादल आया, सावन आया बादल लाया, सावन आया बादल लाया, बाजा ला कर गाना गाया, बाजा ला कर गाना गाया, गाना गाकर मन बहलाया, गाना गाकर मन बहलाया। बच्चों, इस कविता में आ की मात्रा दिखाई गई है। इसमें बाजा, बादल, सावन, गाना, इन सब में आ की मात्रा है। अब करते हैं इ की मात्रा। इ से इमली, इसकी मात्रा चलिए करते हैं। री, इ की मात्रा श, री श ई, ऋषि। इस मात्रा को जब हम बोलेंगे तो थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे। अगला शब्द देखते हैं। र, ई की मात्रा व, रवि। बच्चों, जैसा कि आप फोटो से ही समझ गए हो, रवि का मतलब है सूरज। अब ई की मात्रा को हम एक कविता से भी सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, उड़कर पहुंचे बीच बाजार, लाए बिस्किट और अनार। एक चिड़िया के बच्चे चार। बच्चों, इस कविता में इ की मात्रा दिखाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जिनमें इ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जैसे चिड़िया, निकले और बिस्कुट। इनमें इ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आप करते हैं ई की मात्रा। इसकी मात्रा को बोलने में हम थोड़ा सा ज़्यादा दबाव लगाएंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे। चलिए पहला शब्द करते हैं। घ, ड़, ई की मात्रा। घ, ड़, ई, घड़ी। अगला शब्द लेते हैं। ब,
क र ई की मात्रा, ब क र ई बकरी। अगली मात्रा करते हैं, उ की मात्रा, उ से उल्लू। इस तरह से इसका हम पहला शब्द लेते हैं, प उ की मात्रा ल, पै उ ल पुल। अगला शब्द है ग उ की मात्रा ल, साथ में आ की मात्रा दी हुई है ला, और फिर ब, ग उ ल आब गुलाब। बच्चों, उ की मात्रा को कविता द्वारा सीखते हैं। बच्चों जब तुम पढ़ने जाओ, बच्चों जब तुम पढ़ने जाओ, गुरुजनों को शीश झुकाओ, गुरुजनों को शीश झुकाओ। पढ़ लिख कर तुम बनो महान, जिससे बढ़े देश की शान। बच्चों, इसमें वैसे तो बहुत सारी मात्राएं हैं, लेकिन मैं इस कविता से आपको उ की मात्रा का ज्ञान करवा रही हूँ। इसमें तुम, गुरुजनों और झुकाओ, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है और इनमें उ की मात्रा है। अब हम सीखेंगे ऊ की मात्रा। फ, ऊ की मात्रा ल, फ ऊ ल फूल। अगला शब्द लेते हैं, त र को आ की मात्रा रा, ज ऊ की मात्रा तराजू, तराजू। अब हम करेंगे री की मात्रा। पहला शब्द लेते हैं, म, री की मात्रा ग, म री ग मृग। बच्चों, मृग का अर्थ होता है हिरन। अगला शब्द लेते हैं, क, री की मात्रा आधा श, अण, क री श अण कृष्ण। कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण। अगला लेते हैं, व, री की मात्रा क्ष, वृक्ष। बच्चों, वृक्ष का मतलब है पेड़।